हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आरके सर। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस में। स्वागत है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री क्या होता है और मंत्रिपरिषद क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देखिए फट से, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो ध्यान देखिए, मंत्रिपरिषद का गठन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दो स्टेप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। पहले मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। अब ध्यान से देखिए जरा फट से, मंत्रिपरिषद तो अनुच्छेद से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 74 में किसका वर्णन किया गया है, तो मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत भारत में किया जाता है, तो 74 के तहत। मंत्रिपरिषद में क्या होगा, मंत्रिपरिषद में, ठीक है, मंत्रिपरिषद में एक मुख्य होगा जिसको प्रधानमंत्री कहेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है और अन्य मंत्रियों से मिलकर जो मंत्रिपरिषद बनी होती है उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ध्यान से देखना, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि भारत में मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के तहत किया जाएगा। क्लियर। अब आगे देखिए, फिर पूछा जाता है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो मंत्री होते हैं मूलतया 3 प्रकार के, वैसे 4 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के। मूलतया कितने होते हैं, 3, कुल 4 प्रकार के। तो जो मूल होते हैं उनके नाम देख लीजिए। नंबर 1 पे आते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री नंबर 1 पे कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 पे आते हैं राज्य मंत्री। नंबर 2 पे आते हैं राज्य मंत्री और नंबर 3 पे आते हैं उप मंत्री। नंबर 3 पे आते हैं उप मंत्री। ठीक है, और ये मुख्य 3 प्रकार के ही होते हैं, कुल 4 प्रकार के होते हैं। जो 4 होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ध्यान से देखिएगा, फट से कहीं दिक्कत मत करिएगा। देखिए, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। क्लियर। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जो, ठीक है, संसद की किसी भी बैठक में भाग लेते हैं, हर बैठक में भाग लेते हैं और अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। कैबिनेट मंत्री के नीचे अंतर्गत जो कार्य करते हैं उन्हें राज्य मंत्री कहते हैं। इन दोनों का जो सहयोग करता है उसे उप मंत्री कहते हैं। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके अंतर्गत जो कार्य करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन से हैं, ठीक है, मंत्रालय किसके अधीन आता है, तो प्रधानमंत्री के अधीन आता है। क्लियर, प्रधानमंत्री के अधीन। तो ध्यान से एक बार समझ लीजिए इसको। मंत्रिपरिषद हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, अन्य मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद का गठन होगा। मंत्री कितने प्रकार के होंगे या होते हैं, 4 प्रकार के, लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। मूल 3 होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। स्वतंत्र प्रभार मंत्री ये चौथा है जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है वो प्रधानमंत्री से संबंधित है। प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो, पीएम, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अब देखिए, प्रधानमंत्री एक पद है हमारे देश में, आपको पता है संसदीय शासन व्यवस्था है जो ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लेने के कारण हमारे देश में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो हमारे देश में वास्तविक कार्यपालिका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है।
तो देखिए अनुच्छेद 75, अनुच्छेद की बात हो रही है। अनुच्छेद 75(1) यानी फर्स्ट में बताया गया है कि देश में प्रधानमंत्री होगा और उसकी नियुक्ति, ठीक है, देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये बताया गया 75 फर्स्ट में। ठीक है, 75 फर्स्ट में बताया गया है कि देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 75 में। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। ये बताया गया है 75 फर्स्ट में। ठीक है, फिर देखिए 75(2) में बताया गया है, ये सेकंड कह सकते हैं। 75 सेकंड में बताया गया है कि सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, इसलिए क्योंकि अगर प्रधानमंत्री अपनी शपथ लेता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी वो करवाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर कोई मंत्री बीच में अपना पद छोड़ना चाहता है तो व्यक्तिगत रूप से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ये 75(2) में बताया गया। ठीक है, 75(3) में देखिए क्या कहा गया है, 75(3) या थर्ड में। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद जो होगी, ठीक, वो सामूहिक रूप से, ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्लियर? अब देखिए मंत्रिपरिषद जो होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब क्या है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो मंत्रिपरिषद जो होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक का मतलब क्या है कि देखिए इन सभी मंत्रियों का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे तो पूरी समूह यानी पूरी लोकसभा भंग हो जाएगी। इस तरीके से सभी मंत्री पूरी इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के रूप से, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर देखिए 75(4) में बताया गया है कि सभी मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। सभी मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा शपथ। ठीक है, सभी मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ये कहा गया है 75(4) में। सभी मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ये 75(4) में कहा गया है। और देखिए 75(5) में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री पद ग्रहण कर लेता है तो वो या तो राज्यसभा का सदस्य हो या फिर लोकसभा का सदस्य हो। यदि इन दोनों में से वो किसी का सदस्य नहीं है तो केवल 6 माह ही मंत्री पद का सदस्य रहेगा। उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो 75(5) में बताया गया है कि मंत्री राज्य या लोकसभा का सदस्य होगा। राज्य या लोकसभा का सदस्य होगा। अगर वो इनमें से किसी का सदस्य नहीं है तो 6 माह बाद त्यागपत्र देगा। क्लियर? ये भाषा समझ गए होंगे कि मंत्री जो बनेगा वो या तो राज्यसभा का सदस्य होगा या लोकसभा का सदस्य होगा। यदि इनमें से किसी का वो सदस्य नहीं है तो अपने पद पर केवल 6 माह ही रहेगा। उसके बाद वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देगा। ठीक है, ये किस में कहा गया है? 75(5) में। अब देखिए 75(6) में क्या कहा गया है? 75(6) में कहा गया है कि जो लोकसभा सीटें हैं उससे 15% अधिक से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। 15% से ज़्यादा अधिक मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। क्लियर? मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा? प्रधानमंत्री
देश की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये बताया गया 75 फर्स्ट में, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा इसी अनुच्छेद के तहत। 75(2) में बताया गया है कि सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, और 75(3) में बताया गया है सभी मंत्री परिषद पूरी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और 75(4) में बताया गया है कि सभी मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। 75(5) में बताया गया है मंत्री या तो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का हो, अगर ऐसा नहीं है तो 6 माह बाद वो अपना त्याग पत्र दे दे। क्लियर। अब 75(6) में बताया गया है कि जितनी भी सीटें जीती गई हैं लोकसभा की, उससे 15% से ज़्यादा सदस्य मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, ये इसमें कहा गया है। ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया था। क्लियर। तो ये था प्रधानमंत्री। आपको पता है देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। क्लियर। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों में कार्यकाल किसका रहा है? तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों में कार्यकाल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सबसे कम अटल बिहारी वाजपेयी का, वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। क्लियर। याद रखिएगा हम लोग पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगली क्लास में कि हम महान न्यायवादी कौन होता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड डे।